जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज एकादशी है और एकादशी के पर्व पर आपको एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। अयोध्या नगरी में एक धर्मशाला में एक संत जी रहते थे। उनका प्रातः काल का काम था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और राम नाम का जाप करते थे, मंजीरा हाथ में लेकर के। सुबह ही उठ करके हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक दिन क्या होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी आया, उस धर्मशाला में ठहर गया। जब धर्मशाला में ठहरा, सुबह हुई, वो ही ब्रह्म मुहूर्त में वो संत जी उठे और संत जी उठ करके अपने मंजीरा हाथ में लिया और हरे राम हरे कृष्णा का जाप करने लगे। अब इधर मंजीरा बजे, उधर हरे राम हरे कृष्णा जोर जोर से चिल्लाए। तो जो पढ़ा लिखा आदमी था उसकी नींद कैसे लगी? 10-15 मिनट डला रहा, फिर उठ करके उसी संत जी के पास में पहुंचे कि महाराज इसको तो बंद कर दो। कहने लगा, प्रातः काल साधु संत जी करते राम ही राम और इनकी सीता राम ने कर दी नींद हराम। आपके सीता राम जी ने हमारी नींद हराम कर दी। संत जी कहने लगे बड़े मुस्कुरा करके, आहा भाई, हम राम नाम का ही खाते हैं और मैं नहीं, इस दुनिया में सारे प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जलचर हो, जितने भी प्राणी हैं वो सभी राम नाम का ही खाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कहने लगा, मैं तो नहीं खाता, मैं तो अपना कमाता हूं फिर खाता हूं। कहने लगा, नहीं, सभी प्राणी तो राम नाम का ही खाते हैं महाराज, मैं नहीं खाता। इन्हीं चुपड़ी चापी सी बातों में मैं नहीं आने वाला आपका, मैं नहीं आऊंगा आपकी चुपड़ी बातों में। मैं नहीं खाता, मैं तो अपनी कमाई का खाता हूं। संत जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारी ये भूल है, मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है। आप भी राम नाम का खाते हो। अच्छा महाराज, मैं आपके सामने राम का नाम लेकर के जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि 24 घंटे में राम मुझे खिलाते हैं कि नहीं। ऐसे कहकर के जाने लगा, फिर पीछे मुड़ करके देखा और कहा, यदि मुझको राम नाम ने 24 घंटे में खिला दिया, आपके सामने जो राम का नाम लिया उससे, तो मैं आपके यहां पर आकर के आपका चेला हो जाऊंगा। संत जी बोले, वो तो राम ही जाने। चला गया, घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि यदि मैं घर पर रहूंगा तो माता पिता जो हैं वो मुझको खाना ही खिला देंगे, क्योंकि उनके प्रेम बस में मैं मना नहीं कर सकता। इसलिए वो ऐसे घनघोर जंगल में चला गया जहां कोई कभी नहीं जाता था। अब बोला, मैं यदि जंगल में बैठूंगा कोई प्राणी आ जाएगा तो खाना खिला जाएगा। एक लंबा चौड़ा वृक्ष देखा, उस वृक्ष के ऊपर डाली पर चढ़ गया और वहां पर के जाकर के बैठ गया। अब राम जी कैसे खिलाते, अब देखता हूं राम जी को। 2 घंटे व्यतीत हुए। क्या देखता है, सामने से एक बंजारे की टोली आ रही है। टोली आ रही है तो एक बंजारे का जो सरदार था, उन्होंने कहा, देखो हमारा खाने का समय हो गया है, ऐसा करते हैं, इसी वृक्ष लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसी वृक्ष के नीचे आकर के हम भोजन बना लेते हैं। सभी मान गए, उसी वृक्ष के नीचे ठहर गए और बढ़िया सुंदर सुंदर सी चूल्हा जलाया। चूल्हा जला करके बड़ी सुंदर सुंदर सी रोटी बनाने लगे। उसकी खुशबू उस तक पहुंची तो कहने लगा, संत जी के बातों में कुछ तो दम है, संत जी की बातों में कुछ तो दम है, तभी तो यहाँ डोली आई है। अब उन्होंने बनाया, बंजारों ने खाना खाया, सुंदर खाना खा करके
उन्होंने कहा थोड़ा ज्यादा सा बना लेना, क्योंकि शाम को चूल्हा थोड़ी जलाना है, आप ऐसा करना और ज्यादा बना लो, रख लेंगे, शाम को खा लेंगे। शाम को के लिए भोजन बनाया। अब भोजन बनाते समय उधर से एक दौड़ता दौड़ता आया, अरे सरदार जी यहाँ पर डाकू आ रहे हैं। ऐसा सुना बंजारों ने तो खाना को वहीं पर छोड़ दिया और सीधे अपनी बैलगाड़ी लेकर के आगे निकल गए। अब डाकू आ रहे थे, डाकू भी भूखे प्यासे थे। उन्होंने आकर के देखा खाना बना हुआ है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। एक उसमें डाकू बड़ा भूखा था, उसने कहा सरदार अच्छा भोजन है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, खा लें। सरदार, डाकू का सरदार बोला रुको, नहीं, कोई हमारे पीछे मुखबर लगा होगा, उन्होंने हमारे भोजन में बना करके जहर डाल दिया होगा, इसलिए हम मर जाएंगे और उसको इनाम मिल जाएगी। तभी एक ज्यादा भूखा व्यक्ति था, उसने हाथ लगा कर सरदार गरम गरम में खा लेते हैं। नहीं, जब तक इस भोजन बनाने वाला ना मिले तब तक उसको भोजन से हाथ भी मत लगाना। अरे अब बड़ी विपदा, इधर उधर ढूंढा, ज्यादा भूख लगी थी तो उन्होंने कहा यदि वो बनाने वाला मिल जाए तो साले में गोली मार दूंगा। अब इस प्रकार से कहा तो जो ऊपर चढ़ के बैठा था, वो राम नाम की परीक्षा ले रहा था, वो थर थर के मारे कांपने लगा। तो एक ने ऊंचा देखा तो उसने देखा सरदार ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसको नीचे उतारो। वो कहने लगा मैं अच्छी राम नाम की परीक्षा लेने के लिए आया, डाकुओं के चक्कर में और पड़ गया, नीचे उतारा। डाकुओं ने कहा है भोजन पाओ। बोला महाराज तुम सब कुछ कर लेना, सब कुछ आपका काम करूंगा, 24 घंटे तक आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन भोजन के लिए मत कहना। अब तो डाकू जो सरदार था उन्होंने कहा जरूर इसी ने मुझे हमारे भोजन में जहर मिलाया है, तभी ये भोजन नहीं कर रहा है। वो बोला व्यक्ति महाराज मैं तो कर लेता, लेकिन हमारी एक शर्त है कि राम कैसे मुझे खाना देने के लिए आता है, मुझे खाने की मत बोल और सब काम करवा लो। लेकिन वो कहने लगे नहीं आप तो खाना पड़ेगा। तभी एक डाकू बोला महाराज ये ऐसा नहीं खाएगा, एक डंडा लिया और थड़ा पर उसके पीछे मारने लगा। बोला जब तक मारूंगा जब तक आप भोजन नहीं करोगे। उस व्यक्ति के आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। वाह मेरे राम जी, कैसी कैसी लीला करके मेरे भोजन को करा रहे। रोटी खाता जा रहा है रोता जा रहा है, रोटी खाता जा रहा है रोता जा रहा है। खाना खाया, फिर डाकुओं ने खाना खाया और वहां से वो व्यक्ति चला गया सीधे अयोध्या धाम को। वो जिस धर्मशाला में प्रसंग हुआ था उसी धर्मशाला पहुंचा। वहां पर संधि जी के सामने बोले महाराज सारा वृतांत सुनाया, महाराज मुझे आप चेला बना लो, गुरु दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा आपको राम ने भोजन दिया कि नहीं? महाराज ऐसे दिया कि मार मार के दिया, जब तक नहीं खाया तब तक मारते ही रहे। उन्हें निसंत जी ने गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा दे करके हमारे ब्रज मंडल में अच्छे संत हुए जो पंक्ति लिख गए। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न कामू, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक जी महाराज हुए वही व्यक्ति जो राम नाम की परीक्षा ले रहे थे। वो बड़े सुंदर ब्रज मंडल के बड़े अच्छे संत थे, इसलिए जितनी भी प्राणी हैं सभी राम नाम का खाते हैं। और जो नहीं कहते हैं कि हम राम नाम का नहीं खाते हैं, उन्हें राम नाम ही बता देते हैं कि वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आज एकादशी के
पर ये सभी लोग ये प्रसंग का श्रवण करें और सभी से निवेदन है कि अच्छा प्रसंग लगे तो राधे राधे कमेंट में अवश्य करें। और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी रोचक कथा लाने के लिए आगे कल ठीक 11 बजे आपको श्रवण कराएंगे कि चुन ऋषि मंद बुद्धि जी, बुद्धिमान सप्त ऋषियों में कैसी गिनती हुई। चुन ऋषि के आदि प्रसंग सुनना हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को।